जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ईश्वर आपको कौन सा न्याय दिलाने वाले हैं, आपके साथ कौन सा जस्टिस होने वाला है, कुछ खास होने वाला है आपके साथ, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे आज की रीडिंग में। रीडिंग टाइमलेस होगी, आप जब भी इसे देखेंगे आपसे ये रेजोनेट करेगी और जनरल रीडिंग होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। जो कुछ भी मैं बताऊंगी ज़रूरी नहीं है कि वो सारी ही बातें, सारी ही चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, तो इसलिए थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखिएगा। चलिए फिर अब हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, आपके स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स दिख रही होंगी। इन दोनों पाइल्स में किसी एक को चुन लीजिए जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और चलिए फिर अब हम रीडिंग को पाइल नंबर 1 से शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कौन सा न्याय आपको, कौन सा जस्टिस आपको मिलने वाला है। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे, है ना, और अपने करियर ग्रोथ पर ध्यान दे रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 और जानते हैं कि ईश्वर आपको कौन सा जस्टिस देने वाले हैं, आपको कब न्याय मिलेगा, ठीक है, कैसे मिलेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। तो रीडिंग बिल्कुल जनरल होगी, ओपन माइंडेड होकर देखना। जो चीज़ें बताऊंगी मैं, जो भी बातें मैं बताऊंगी, ज़रूरी नहीं है कि सारी ही चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, ठीक है, और हो भी सकता है आपसे रेजोनेट भी कर सकती हैं, तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही देखिएगा। तो चलिए फिर अब हम रीडिंग को अपनी शुरू कर लेते हैं। अगर हम बात करें पाइल नंबर 1 आपके साइन की, ठीक है, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, ये आपके साइंस हो सकते हैं, या फिर जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, हो सकता है इसमें इनमें से उनके ये साइन हो सकते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 1, अभी करंट में आपकी जो सिचुएशन है उसकी बात अगर मैं करूँ तो ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आप अभी फ़िलहाल में अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, अपनी वीकनेस पे काम कर रहे हो, है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आप, बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्क करते होंगे, है ना, लेकिन जो रिज़ल्ट्स होते हैं ना, जो आउटकम है, ऐसा लग रहा है उस हिसाब से आपका जो आउटकम है वो नहीं मिल पाता है आपको, जिस हिसाब से आप मेहनत करते हो। आप मेहनती इंसान तो बहुत हो और मल्टी टैलेंटेड भी हो सकते हो, है ना, मल्टीपल एरियाज़ में आप वर्क करते होगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। पाइल नंबर 1 आपके लिए मुझे एक चीज़ बहुत लग रही है पाइल 1, कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद मेहनत खुद करते हैं, है ना, और उसका जो परिणाम होता है, उसका जो एक फल होता है, वो किसी और को मिल जाता है। यानी कि मेहनत तो आप करते हो लेकिन बाजी कोई और ही जीत जाता है, अगर मैं यूँ कहूँ तो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल में आपको पाइल नंबर 1 कुछ लॉस हुआ है फाइनेंशियली। अगर मैं बात करूँ, आपका बिज़नेस भी लॉस हो सकता है, या कह लीजिए जहाँ भी आपने अपना कैपिटल लगाया था, जहाँ भी आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया था, वहाँ पर आपको लॉस दिख रहा होगा। या फिर कह लीजिए कि मतलब कुछ मनी रिगार्डिंग कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलेशनशिप में ऐसा हुआ हो, ठीक है, रिलेशनशिप में हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ से ही चला गया हो, है ना, और आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो कुछ ऐसा, कि ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी एक मजबूरी के कारण उनको हो सकता है उनके रिलेशनशिप से बाहर निकलना पड़ा हो, है ना, मूव ऑन करना पड़ा हो। एक एक होता है ना, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं, तो हो सकता है आपको वो मजबूरन करना पड़ा हो। और अगर मैं आपके बारे में अभी बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 की इस वक्त करंट की अगर मैं बात करूं तो आप ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पहले तो आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, और दूसरी चीज़ आप अपने आप को लेकर भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो,
है ना? क्योंकि अब मुझे ऐसा दिख रहा है पाइल 1 कि आपके अंदर भी ना एक सेल्फ़ लव की जो चीज़ है ना, एक सेल्फ़ लव का जो एक वो होता है ना कि हाँ, एक कीड़ा होता है, ठीक है? ये तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ, आपके अंदर भी सेल्फ़ लव आ रहा है। आपको भी पता चल गया है कि सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और इस वक़्त ना आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, अपने कामों पर फ़ोकस कर रहे हो, खुद को दिन प्रतिदिन एक होता है ना कि हो सकता है कुछ लोग आप लोगों में से ऐसे होंगे जो हो सकता है अफ़र्मेशंस का यूज़ कर रहे हों, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हों, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए, हर दिन अपना बेस्ट वर्ज़न बन रहे हो आप, ठीक है? तो आप अगर चाहो तो आप इस अफ़र्मेशन का यूज़ कर सकते हो मिरर में बोलकर, या फिर कह लीजिए आप आँख बंद करके फ़ील कर सकते हो उस चीज़ को कि मैं दिन प्रतिदिन मेरा बेस्ट वर्ज़न बनती जा रही हूँ या बनता जा रहा हूँ। मैं दिन प्रतिदिन मेरा बेस्ट वर्ज़न बनती जा रही हूँ, मैं दिन प्रतिदिन मेरा बेस्ट वर्ज़न बनती जा रही हूँ। और उसको जब बोलिए ना, आँख बंद करके उसको फ़ील करिए कि यस, आप बेस्ट बनते जा रहे हो, है ना? दिन प्रतिदिन का मतलब क्या हुआ कि आज आप बेस्ट हुए, कल आप और बेस्ट हुए, परसों आप और बेस्ट हो गए, और ये चीज़ ना आपकी लाइफ में आती जाएगी, ठीक है? तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा पाइल 1 आपके लिए कि आप इतना ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, उस चीज़ का बहुत अच्छा मुझे लगा। अच्छा, एक चीज़ और हो सकता है पाइल नंबर 1, अभी हाल-फिलहाल में आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिनकी हो सकता है किसी से फ़ाइट हुई हो, उनके जानने वालों से ही, मतलब आपके जानने वालों से ही हो सकता है किसी की बहुत ज़्यादा फ़ाइट हो गई हो, है ना? और हो सकता है कि आपको आपका मन कहीं नहीं लग रहा हो, या फिर कह लीजिए कि आपको अच्छा नहीं लग रहा हो। कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो देखिए, आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए उस चीज़ पर, जो चीज़ हो गई है आपको उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है पाइल नंबर 1, और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, ठीक है? आप लोगों में से कुछ लोग ही हैं जो शायद पास्ट में अभी भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग तो ये ऐसा लग रहा है कि भाई वो अपने ऊपर ही काम कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और हो सकता है, हाल-फिलहाल में माइल नंबर 1 आपने कोई जिम जॉइन किया हो, या फिर कह लीजिए आप अपनी आपकी आपकी पर्सनैलिटी में ना कोई चेंजमेंट आया है, ठीक है? आप हो सकता है ग्लो कर रहे हो इस वक़्त, हो सकता है आपने अपना वेट लूज़ किया है या फिर गेन किया है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। मतलब आपके पर्सनैलिटी में एक चेंजमेंट आया हो सकता है, आपने कोई हेयर कट कराया हो, या फिर कह लीजिए कुछ ट्राई एंड टेस्ट कर रहे हों आप अपने ऊपर कि होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम लोग क्लोथ्स टेस्ट करते हैं कि क्या हम पर सूट कर रहा है, कुछ ऐसा मतलब दिख रहा है मुझे। अपनी आप बहुत ज़्यादा बॉडी की केयर कर रहे हैं, अपने फेस की केयर कर रहे हो, है ना? तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपना हो सकता है आप डाइटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है? मतलब कुल मिलाकर आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे हो, लोगों को तो बिल्कुल अवॉइड कर रहे हो, ऐसा नहीं दिख रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब आप एकदम चिल मूड में रहने लगे हो, एकदम एकदम शांत रहने लगे हो। लोगों से भी एक होता है ना कि एक दायरा होता है, हर एक से बोलने का एक दायरा होता है, उस चीज़ को आप मेंटेन कर रहे हो, लोगों को भी प्यार बाँट रहे हो, खुद से भी बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो। और इस वक़्त मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसे लोग होंगे ना, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी ओर अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, यानी कि हो सकता है वो आपसे बात करना चाहते हों, है ना? वो आपसे बोलते हो कि भाई आजकल तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो या लग रहे हो, है ना? कुछ तो बदलाव लग रहा है तुम्हारे अंदर, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ कि हुआ हो, ठीक है? और नहीं हुआ है तो हो सकता है ये हो, ठीक है? पायल 1, मुझे ना आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आपके सामने ना किसी का चेहरा जो है ना वो सामने आया है आपके, और मुझे ऐसा दिख रहा है पायल 1 कि कोई ऐसा इंसान है जिसका चेहरा आपके सामने, जो एक होता है ना मुखौटा जो है वो उतरा है, आपके सामने उसका एक रियल फेस आया। और कुछ लोगों ने हो सकता है कि आपका दिल दुखाया हो, आपको बहुत परेशान किया हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है? आप उन लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हुए, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों आपकी लाइफ में जिन्होंने बहुत ज़्यादा नीचा आपको दिखाया, आपको गलत ठहरा दिया, है ना? आपको ही समाज में सबके बीच में आपको आपको किसी न किसी वे से बेइज़्ज़त करना, ठीक है? ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे होंगे आप लोगों में से ही जिनके पर्सन ने ही ये चीज़ करी, ठीक है? जो आपके स्पेसिफ़िक पर्सन थे, हो सकता है कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आपने उनकी हर तरह से हेल्प की,
चाहे कह लो फाइनेंशियल हेल्प कह लो या किसी भी तरह से हेल्प कह लो, लेकिन एट लास्ट हो सकता है कि वो आपको छोड़कर चले गए। एट लास्ट ये हो सकता है कि उन्होंने आपको चीट किया, है ना, उनकी सच्चाई हो सकता है उनका ही मुखौटा आपके सामने उतरा हो, है ना। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर आप ना बिल्कुल टूट चुके, बिल्कुल बिखर चुके थे, ठीक है। ऐसी चीज़ें मुझे लग रही हैं और फिर उसके बाद आपने ये खुद से प्रण किया पाइल नंबर 1 कि अब और नहीं रोना और ज़्यादा गिड़गिड़ाना नहीं है। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हुए होंगे जो बहुत ज़्यादा प्यार की भीख मांग रहे होंगे, तो भीख मांगने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है पाइल 1। और इस वक्त आप खुद पर काम कर रहे हो, ये आपने बहुत बेस्ट डिसीज़न लिया, ठीक है। उस वक्त वो इंसान आपको छोड़कर गया जहाँ पर आपने सारे सपने देख लिए थे, सारे सपने सजा लिए थे, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर कह लीजिए, देखो सबके लिए आपके स्पेसिफिक पर्सन हो तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके स्पेसिफिक पर्सन ही होंगे ये, ठीक है, जिनसे आप इतना ज़्यादा अटैच हो चुके थे, इतना ज़्यादा एक कहते हैं ना कि एक दिल से दिल का रिश्ता जो होता है, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि उनके रिलेटिव्स ही उनको नीचा दिखाते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में आपके कोई ऐसा हो सकता है जो आपको बार बार नीचा दिखाता हो, जो आपकी बार बार बेइज्जती कर देता हो, या कह लीजिए कि आप उनके साथ अच्छा करते हैं, वो आपसे झूठ बोलते हो, है ना। कुछ ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 1। अब ये जनरल रीडिंग है तो क्लियरिटी मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, तभी मैं बोल रही हूँ इंटरलिंक मत करना ज़बरदस्ती, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 1 कि इस वक्त ना आप इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके हो। इंडिपेंडेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली ही इंडिपेंडेंट कहलाया जाता है इंसान। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि अपने ऊपर काम करना, है ना, अपने ऊपर एक भरोसा रखना, या फिर कह लो कि, या फिर ये भी कह सकते हैं कि होता है ना कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है हमें, है ना, किसी भी चीज़ के लिए या फिर किसी भी काम के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे दिख रही है कि आप इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके हो कि आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो कि हाँ किसी के ऊपर बोझ बन के रहो। आपने खुद के ऊपर खुद ही आप अपनी स्टेबिलिटी कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप कोचिंग वगैरह पढ़ाते होगे, ट्यूशन्स वगैरह, या कह लीजिए आप स्कूल्स वगैरह में पढ़ाते होगे, कुछ ना कुछ आप इनकम सोर्स आप मतलब इनकम करते होगे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और बाकी आप हो सकता है स्टडीज़ वगैरह करते हो। आपको पाइल नंबर 1 बहुत जल्दी न्याय मिलेगा, जिन्होंने भी, और या तो मैं यूँ कह लूँ कि आपको न्याय ना, आप जो कुछ भी चाहते हो ना कि आपको न्याय मिले, ज़रूर मिलेगा। और इसका जो एक प्रभाव है ना, वो अभी से ही, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है ना, उनकी लाइफ में ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी घटना शुरू हो गई हैं जहाँ पर वो खुद इस चीज़ को लेकर परेशान है कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। बस आप अपनी तरफ से गलती मत करिएगा, आप अपनी तरफ से उस इंसान के लिए कुछ भी गलत मत बोलिएगा। ईश्वर सब कुछ करेगा, आपको डेफिनेटली न्याय मिलेगा। और अगर मैं बता दूं कि कब तक न्याय मिल सकता है, तो आपके लिए पाइल नंबर 1 6 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 6 नंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है 6 हफ्तों में या 6 महीनों में आपको इस चीज़ को आप देख लोगे कि वो जो इंसान है ना, आपको मतलब न्याय मिल चुका होगा, ठीक है। अब जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी एनर्जीज़ आ रही हैं, मैं वही बता रही हूँ। और पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत जल्दी ना आप ना वेल सेटल भी हो जाओगे, ठीक है। आपके लिए एक जो होता है ना, एक डिवाइन टाइम होता है, वो डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में पाइल नंबर 1 आ चुका है। आपने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है। देखो सबके लिए अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन हाँ कुछ लोग आप लोगों में से ऐसे हो जिनका डिवाइन टाइम आ चुका है, उनको बहुत जल्दी अपने करियर में ना सक्सेस मिलेगी। और पता है आपको एक तरफ से सक्सेस नहीं मिलेगी, आपकी तरफ ना ऑप्शंस आ रहे हैं। यानी कि आपने जो जो चीज़ें करी हैं ना, जिस चीज़ों में आपने अपना हाथ डाला है ना, वो चीज़ें आपकी पूरी ज़रूर हो रही हैं। और पता है आपको चुनना पड़ेगा कि कौन से फील्ड में आपको जाना है। जैसे अगर आपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बहुत सारे फॉर्म भरे हुए हैं, एक एग्ज़ाम्पल है, तो हो सकता है आपकी
सब में ही नौकरी जॉब जो है वो सिलेक्शन हो रहा है, फिर वहाँ से आपको बेस्ट चुनना होगा कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, ये एक एग्जांपल था, लेकिन ये चीज़ मुझे लग रही है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ ये चीज़ हो सकती है और आपके साथ न्याय तो ज़रूर होगा। पाइल नंबर 1, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। आप लोगों के लिए 6 नंबर जो है वो काफ़ी लकी हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ और बोला जा रहा है आपके लिए। पाइल नंबर 1, आपके लिए ये बोला जा रहा है कि जितना हो सके आप स्पिरिचुअली खुद को कनेक्ट करिए। ठीक है, जितना हो सके उतना आप स्पिरिचुअली खुद को कनेक्ट करो, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना, ये ही आपको आपके मंजिल तक लेकर जाने वाली है। अच्छा, पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, या फिर कह लीजिए कि आपके मन में ना कोई प्रश्न है, तो आपको पता है क्या करना है। आप भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, भले ही आपको हो सकता है स्टार्टिंग में नहीं समझ आए, लेकिन आपके लिए ये मैसेज है एक, कि अगर आपको कोई भी सवाल जवाब है तो आप भगवत गीता पढ़ना शुरू करिए, श्रीमद् भगवत गीता, आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, पाइल नंबर 1, तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार करिएगा, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं, पाइल नंबर 2, और जान लेते हैं कि ईश्वर आपको कौन सा न्याय दिलाने वाले हैं, कब तक आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। रीडिंग बिल्कुल जनरल है, तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही देखना। जो भी आपसे जो कुछ भी रेजोनेट करे आप उतना लेना, जो नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। तो पाइल नंबर 2, जिन्होंने चुना है पाइल नंबर 2 को, तो पाइल नंबर 2, सबसे पहली चीज़ आपके लिए जो लग रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना अपनी बहुत ज़्यादा हीलिंग की है, या इस वक्त आप अपनी हीलिंग कर रहे हो। ठीक है, और आपने ना, आप मैनिफेस्टेशन फेज़ में हो। आप इस वक्त हो सकता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, काफ़ी समय में से हो सकता है उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं आप। और ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 1 की आपने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी मन्नतें मानी हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो हो सकता है जिसके लिए ना आपने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा, कि मतलब जहाँ भी आपने सुना कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर जाओ आपकी इच्छा पूरी होगी, है ना, यहाँ पर आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, मतलब आपने वो सारी चीज़ें कर डाली हैं अपनी उस विश के लिए कि हाँ मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। जहाँ भी मंदिर, मस्जिद या कह लो चर्च, कहीं पर भी आपने कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर आपने मन्नतें ना मानी हो। ठीक है, अब ये सबके लिए पाइल नंबर 2 अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल 2 हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली काफ़ी लॉस हुआ है, या फिर आपसे कोई दूर हुआ है, किसी को आपने खोया है ना, कोई भारी भरकम आपने गिरावट का सामना किया है, कोई बहुत ज़्यादा आपका लॉस हुआ है किसी चीज़ में। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है आपकी जो इच्छा हो सकता है ये हो कि आपकी मैरिज जो है वो आपके ही स्पेसिफिक पर्सन से हो। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी विश मुझे लग रही है जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा मन्नतें मान रहे हो, है ना, और बहुत ज़्यादा आप डिसअपॉइंट भी लग रहे हो मुझे, कि आप डेस्परेशन, डिसअपॉइंटमेंट आपके लिए काफ़ी, मतलब मुझे नज़र आ रहा है कि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हो किसी न किसी चीज़ से। पाइल 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के हो सकता है रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, कुछ ना कुछ लॉस हुआ है आप लोगों में से कुछ लोगों का। एक होता है ना कि जो रियलिटी होती है वो आपके सामने पेश नहीं की जाती है, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन समय आने पर आपको वो चीज़ें पता चल चुकी हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 2, और ना आप यहाँ पर
अभी आपके जो सिचुएशन की बात करूँ मैं, तो अभी ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि कभी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते होगे और कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते होगे। आप अपने प्रेज़ेंट में रहने का बहुत ज़्यादा सोचते हो, लेकिन बार-बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं आपके सामने कि आप बार-बार पास्ट में पहुंच जाते। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ना न्याय का बहुत ज़्यादा आप वेट कर रहे हो कि आपको जस्टिस मिले जल्द से जल्द, है ना? डेट पे डेट, तारीख पे तारीख जो है ना वो बदलती रहती हैं। आपको ऐसा लगता है, आपकी होप जगती है, फिर बुझ जाती है, फिर आपको लगता है कि ठीक है अब होने वाला है, अब होने वाला है, लेकिन क्या होता है कि वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप डेस्परेट हो जाते हो उन चीज़ों से। आपको लगता है कि जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसको उसको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। किसी का कोर्ट कचहरी का केस हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है, या फिर कह लीजिए कि कुछ ऐसी भी हो सकता है, नॉर्मल कुछ ऐसी चीज़ें हो जहाँ पर आपको जस्टिस चाहिए हो, ठीक है? आपको लगता है कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, है ना? अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रातों की नींदें भी उड़ चुकी हैं, है ना? आपने बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा आपने पेनफुल सिचुएशन देखी है कि आपको रात को नींद नहीं आती होगी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप किसी से शेयर करना चाहते हो, लेकिन चाह कर भी आप उस चीज़ को नहीं किसी को बता पाते हो, है ना? आपको ये लगता होगा पाइल नंबर 2 कि कोई नहीं समझेगा, उल्टा मज़ाक और उड़ाया जाएगा, है ना? ये सारी चीज़ें, मतलब मन ही मन में आप बहुत ज़्यादा घुलते रहते हो। मन ही मन में आप खुद को इतना ज़्यादा, खुद को भी आप सज़ा, सज़ा इन द सेंस खुद को भी आप दोषी ठहराते हो। आपको ये लगता है कि आपकी ही गलती थी, आपको समझ जाना चाहिए था। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना संकेत मिले थे, आपको साइंस तो मिल रहे थे, लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे। तो कहीं न कहीं आप खुद को भी एक दोषी ठहराते होगे कि आपको उस टाइम ही संभल जाना चाहिए था, है ना? लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आपको दोषी नहीं ठहराना है खुद को। जो हुआ, कहते नहीं है कि देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अभी तो आपके सामने आपकी आँखें खुली ना, आपके सामने जो चीज़ें रियलिटी थी वो चीज़ें अभी तो आई हैं ना। आपके लिए थोड़ा-सा पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है पाइल 2। डेफ़िनेटली आपको न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं बात करूँ कि कब तक मिल सकता है, ठीक है? तो देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है अक्टूबर नवंबर के बीच में आपको न्याय मिल सकता है, ठीक है? अक्टूबर और नवंबर, ये 2 मंथ्स आपके लिए हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अगस्त भी हो सकता है, पाई नंबर 2, ठीक है? तो इसलिए आप थोड़ा-सा पेशेंस रखिए। और दूसरी चीज़ क्या है, खुद को प्लीज़ स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाइए। अगर आप कनेक्ट नहीं हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो प्लीज़ खुद को स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट करिए, क्योंकि ब्रह्मांड ही आपकी मदद करेंगे, यूनिवर्स ही आपकी मदद करेंगे, या जिनको भी आप मानते हो वही आपकी मदद करेंगे इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकालने के लिए। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है बार-बार अपने पास्ट में जाते हैं, उन्हीं चीज़ों को याद करते हैं, उन्हीं लम्हों को, उन्हीं पल को याद करते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, रोते हैं। रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाइल नंबर 2, जो चीज़ें होती हैं ना हमारे साथ वो बहुत अच्छा होता है, जो कुछ भी होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है? जो चीज़ नहीं हुई है ना उसके लिए ईश्वर को शुक्रिया बोलो। क्यों? क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्ज़ी थी, रब की मर्ज़ी थी। कहते हैं ना कि अगर हमारी मर्ज़ी से काम हो रहा है तो अच्छी बात है, और अगर ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है तो वो और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं देख पाते। हमें ऐसा लगता है कि अरे ये चीज़ नहीं हुई तो हमारे साथ गलत होगा, ये है ना? और मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम ईश्वर को ही दोषी ठहरा देते हैं, उनको ही ये बोल देते हैं कि आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। लेकिन जब एक समय सही आता है ना, जब वो चीज़ हमारे साथ घटित होती है ना, तब हमें समझ में आता है कि हाँ, ये चीज़ भगवान ने नहीं दी, इसका मतलब है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं थी, ठीक है? तो आपके लिए थोड़ा पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा-सा इंतज़ार करिए। अक्टूबर, नवंबर और अगस्त आपके लिए इम्पॉर्टेंट मंथ है। इन मंथ्स में आपको हो सकता है न्याय मिल सकता है। एक जनरल रीडिंग है ये, तो थोड़ा-सा ओपन माइंडेड होकर ही देखना। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है राधा कृष्ण के भक्त हो सकते हैं, या फिर महादेव जी के भक्त हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना भगवान जी से बात करते हो, है ना? आप दूसरों से नहीं शेयर कर पाते हो अपने दिल की बात, अपने मन की बात,
तो आप हो सकता है उनकी फ़ोटो के सामने जाकर उनसे बात करते हों या मंदिर में जाकर उनसे बात करते हों, ठीक है? और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता होगा, तो आपको यही करना है। अगर आपको लगता है कि कोई भी नहीं है आपकी बात सुनने के लिए, तो आप उनसे बात करिए, देखिए कितना हल्का महसूस होता है। अच्छा, इस वक्त अगर मैं बात करूँ पायल नंबर 2, तो सिचुएशन अभी मुझे करंट की आपकी ऐसी लग रही है कि आप देखो परेशान तो होते हो, बीच बीच में आप परेशान होने लगते हो, लेकिन अगर ये कहूँ कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, है ना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है, या कह लीजिए बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा आप क्या बोलते हैं उसको कि एंग्जाइटी है आपको, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। एक नॉर्मल सी चीज़ है, कभी कभी हम पास्ट में चले जाते हैं ना, वो चीज़ें नॉर्मल होती हैं। तो ये जो चीज़ मुझे दिख रही है, मतलब आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी खुद के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हो। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी अपनी जो एक होता है ना हैबिट, उसको आप बदल रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हों जो हो सकता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना जिन्होंने बहुत जल्दी शुरू कर दिया हो, है ना, या फिर अपनी अपनी हैबिट्स को आप चेंज कर रहे हो, है ना, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, हो सकता है मेडिटेशन वगैरह आपने करना शुरू कर दिया हो। और अगर मैं बात करूँ पायल नंबर 2 की, अच्छा एक चीज़ और मुझे लग रही है पायल नंबर 2 आपके लिए। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो पायल नंबर 2, जो ना आप ये जो लव लाइफ में जो चीज़ें आपको देखने को मिली हैं ना, उनमें ना अब आप किसी और के साथ सोच भी नहीं सकते हो। आपको मतलब एक डर सा बैठ गया है। आपको ऐसा लगता है कि सबके सब ऐसे ही होते हैं, है ना? कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद हो सकता है लव लाइफ के नाम से ही डरने लगे हो। एक डर सा आपके अंदर बैठ गया हो। तो देखो, सब एक से नहीं होते हैं पायल नंबर 2, ठीक है? अगर आप उस चीज़ को बार-बार सोचोगे तो कहीं न कहीं आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में फिर से लेकर आ जाओगे। पॉज़िटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, ठीक है? और ईश्वर पे विश्वास रखिए। ये लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन, देखो लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन क्या है? देखो, कुछ लोग लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन फ़ॉलो करते हैं तो उनकी लाइफ में अच्छा नहीं होता, कुछ लोगों के लिए एकदम उल्टा विपरीत काम करता है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव सोचने लगते हैं, ठीक है? तो लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन को फ़ॉलो करो ना करो, वो हमेशा काम करता है, सबके लिए काम करता है। सिर्फ़ आप ईश्वर पे विश्वास रखो, है ना? एक विश्वास, जो हम कहते हैं ना, ईश्वर पे जो विश्वास होता है वो भी तो एक तरह से लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन ही है। क्योंकि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन में भी तो बोला जाता है कि आपको बिलीव करना है और फिर आपको वो चीज़ रिसीव हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। तो आपको विश्वास रखना है। हर कोई इंसान एक सा नहीं होता, ठीक है? मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो चीज़ें, जो परेशानियाँ पायल नंबर 2 आपने झेली है ना, आपने जो आपकी रातों की नींदें गई हैं ना, आप जो रात-रात भर जागे हैं, रोए हैं, जो चीज़ें आपने झेली हैं ना, जिस पर्सन ने भी आपको चीट किया है, जिस पर्सन ने भी आपको धोखा दिया है, परेशान किया है ना, वही सेम चीज़ उसके साथ भी होगी पायल नंबर 2, ठीक है? लेकिन आपको अपने मुँह से कुछ भी गलत नहीं बोलना है। आपको अपने मुँह से, मतलब आपको कोई भी गलत प्रेयर उस इंसान के लिए नहीं करनी है, ठीक है? सब कुछ ईश्वर देख रहे हैं और वही न्याय करेंगे, वही जस्टिस करेंगे। इसलिए आपको अपने मुँह से कुछ भी गलत नहीं बोलना है, क्योंकि खुद को आपको ख़राब नहीं करना है वो चीज़ें बोलकर। लेकिन डेफ़िनेटली जिस भी इंसान ने ये चीज़ आपके साथ की है, उसके साथ भी पलट के वो चीज़ आएगी, क्योंकि कुदरत का नियम है, जो हम देते हैं वही हमारे पास आता है लौट कर। एक चीज़ और लग रही है, हो सकता है पाइल नंबर 2 इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सपने दिखाए हों, है ना, कि आपसे शादी करेंगे, आपको एक बहुत ही अच्छी लाइफ़ देंगे, ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सपने ही दिखाएँ आपको। पाइल 2, आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं ना इनकी वजह से, इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है? लेकिन ऊपर वाला बैठा है न्याय करने के लिए। और इसी जन्म, है ना, कहते हैं ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि अगले जन्म मिलता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। कि जो कुछ भी गलत करते हैं ना, कर्म कर्म का फल ना इसी जन्म भोगना पड़ता है, और इनको भी डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है? क्योंकि पाइल नंबर 2, आपने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर विश्वास किया, आपने बहुत ज़्यादा फ़ेथ किया इनके ऊपर। और हाँ, अगर ये ऐसा दिखा रहे हैं कि ये इनकी मजबूरी थी, तो ऐसा नहीं है, इनकी कोई मजबूरी नहीं थी। अगर ये आपको ये शो कर रहे हैं ना कि ये जो कुछ भी इन्होंने किया है, इनका मन नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती इनको मूव ऑन करना पड़ा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है। पाइल नंबर 2 आपके लिए एक जो मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से वो ये है कि अब आप खुद के ऊपर काम करिए। ठीक है, अब आपको खुद के ऊपर काम करना है और अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि जो इंसान आपको छोड़ के गया है ना, वो खुद ये सोचे कि यार जीवन की सबसे बड़ी भूल हो गई उससे। ठीक है, अपने आप को इतना काबिल बनाइए। आपके साथ यूनिवर्स हमेशा हैं। ठीक है, आप जिनको भी मानते हैं, जो भी हायर पावर को आप मानते हो, वो हमेशा आपके साथ हैं। अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में लाइए। पाइल नंबर 2 स्पिरिचुअल रहिए बिल्कुल। ठीक है, कनेक्शन अपना ईश्वर के साथ बनाए रखिएगा। बीच में बिल्कुल भी आपको डगमगाना नहीं है। ठीक है, और अगर आप चाहो तो ना वो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ सकते हो या फिर श्री सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो, है ना। ये चीज़ें आपको ना, अगर आप बहुत परेशान हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, तो इन सब चीज़ों से निकालने में बहुत मदद करेगी। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपके अंदर। ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ तो आप रोज़ किया करिए। आप लोगों से मैं बोलती भी हूँ, पोस्ट भी डालती हूँ कि हनुमान जी से जोड़ो खुद को, क्योंकि कलयुग के देवता हैं और हमारी हर तरह से वो मदद करते हैं। अगर लड़कियों को लगता है कि लड़कियाँ उनकी भक्ति नहीं कर सकती हैं, तो गलत है। मैं खुद उनकी भक्ति करती हूँ। बस उनको कुछ ओहदा दे दीजिए या फिर आप उनको पिता बना लीजिए या उनको बड़ा भाई बना लीजिए। ठीक है, और तब उनकी पूजा करिए। पैर नहीं छूने हैं, लेकिन आप उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी करती हूँ। ठीक है, तो आप ये चीज़ करिए। आप हनुमान चालीसा पढ़ना डेली शुरू करिए। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस रहते हो, परेशान रहते हो ना, तो हनुमान चालीसा पढ़ना डेली शुरू करो। ईश्वर आपको न्याय डेफिनेटली देंगे, और मैंने आपको बता भी दिया कि आपको किस समय पर न्याय मिलेगा। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग अच्छी लगी है और चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।